एक बहू बेटे थे और बूढ़े माँ बाप थे उनके। एक 4 साल का बेटा था। तो उन बूढ़े माँ बाप को एक बार बहुत तबीयत खराब हो गई, तो बहू ने कहा उसके पति से कि एक काम करिए ना, तुम्हारे माँ बाप दिन भर खांसते खकारते रहते हैं, हमारे बच्चे को पढ़ाई करने में डिस्टर्ब होता है, तो तुम्हारे माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाओ ना, वहीं रह लेंगे कि खर्चा हम दे देंगे। अब पत्नी ने कहा तो पतिदेव मना कैसे करे। एक बात कहें, धिक्कार है ऐसे बेटे पर भी और धिक्कार है ऐसी बहू पर भी और धिक्कार है आजकल की ऐसी पढ़ाई लिखाई पर भी। आप दिन भर उपवास करते हो और सास यदि घर में बूढ़ी भूखी बैठी है ना, आपका उपवास नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप व्रत करें या ना करें, लेकिन कोई बूढ़ी माई कभी भूखी नहीं रहनी चाहिए। अब उस बेटे ने कहा कि माँ बाबूजी सामने एक थोड़ी दूर पे एक कमरा है, आप वहां रह लो, सारा खर्चा मैं दे दूंगा। बूढ़े माँ बाप को जब घर से निकाल दिया तो वो माँ बुखार में थी तो ठंड से कांप रही थी। उसने कहा बेटा एक कंबल तो दे दे, मुझे ठंडी लग रही है। बहू गई और भीतर से एक फटी हुई कंबल लेकर आई और उस सास के मुंह पर मार दिया, ये लो ले जाओ और जल्दी जाओ यहाँ से। छोटा सा 4 साल का बच्चा सब देख रहा था। वो बोला मम्मी आप इस कंबल में से आधी कंबल दादी को दे दो और आधी आप रख लो। तो वो बहू बोली क्यों बेटा, हमारे घर तो बहुत सारी नई कंबल है, हम और खरीद लाएंगे, ये फटी हुई है ये दादी को देने दे। नहीं माँ आप पहले इसमें से आधी रखो। अब उस बहू ने आधी कंबल सास को दे दी और आधी जब अपने घर में रख ली ना, शाम के समय उस बच्चे को भोजन करवाने बैठे तो उस बच्चे से उसके माँ बाप ने पूछा बेटा तूने वो फटी हुई आधी कंबल क्यों रखवाई है, उसका क्या करेगा। वो बच्चा बोला कि मम्मी पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और जब आपकी बहू आएगी और आपकी बहू जब मुझसे कहेगी कि तुम्हारे माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दो, तो ये कंबल माँ उस समय मैं तुम्हें दूंगा, ये तुम्हारे लिए रखी। इसलिए अपने बच्चों के सामने आप जैसा करोगे आपके बच्चे बिल्कुल वैसा ही सीखेंगे। यदि आप घर में गंदे गाने गंदी पिक्चरें देख रहे हो तो बच्चे भी वही देखेंगे। यदि आप सोचते हैं कि हम पिक्चर देखें और हमारे बच्चे बिल्कुल सत्संग अध्यात्म से जुड़ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता भैया। उसके लिए आपको पहले जुड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपके बच्चे जुड़ेंगे। पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, खूब पढ़ाओ, कोई मनाही नहीं है। जीवन में पढ़ाई जरूरी है, लेकिन संस्कार देना मत भूलना, क्योंकि संस्कारों से बड़ी कोई पढ़ाई हो नहीं सकती। एक बूढ़े माँ बाप के एक ही संतान, माँ बाप ने सोचा इसको अंग्रेजी में पढ़ाएं, अच्छी बड़ी स्कूल में डलवाएं, नाम हॉस्टल में छोड़ दिया। बेटा इंग्लिश पढ़ने लगा। एक बार माँ को याद आई, कहती है पति से कि चलिए ना हमारे बेटे से मिलकर आते हैं, बहुत दिन हो गए। जब बेटे से मिलने गए तो माँ ने फटी हुई साड़ी पहन ली, बाप ने 100 जगह से फटी हुई धोती पहन ली, लेकिन बेटे के लिए देसी घी लेकर के आए महंगा और लड्डू बनाकर और उसके लिए लेकर के गए। अब जैसे ही हॉस्टल के गेट पर पहुंचे तो बेटा अपने दोस्त के साथ ऊपर वो छत पे खड़ा हुआ था। तो उसके दोस्त ने पूछा कि अरे हमारे हॉस्टल में ये दोनों लोग कौन आ रहे हैं, क्या तुम जानते हो। उस लड़के ने उत्तर दिया हाँ हाँ मैंने जानता हूँ। बोले कौन है। तो वो लड़का बोला कि दे आर द सर्वेंट फ्रॉम माई विलेज। अब माँ बाप ने जैसे ये सुना ना तो इतना खुश हो गए कि देखो हमारा बेटा अंग्रेजी बोल रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन बेचारे बूढ़े माँ बाप ये नहीं समझ पाए कि बेटे ने अंग्रेजी में बोला क्या है। क्या कहा, दे आर द सर्वेंट फ्रॉम माई विलेज, मतलब बोले ये दोनों मेरे नौकर नौकरानी हैं और मेरे गांव से आए हैं, मेरे खेतों में काम करते हैं। अब बताओ ऐसी पढ़ाई काम की है। संस्कार जरूरी है कि पढ़ाई, दोनों जरूरी है।
एक माँ जब बूढ़ी हो जाती है ना, बेटा चाहे कैसा भी हो, चाहे वो घर से निकाल दे, गाली गलौज करे, और आजकल तो कई बार न्यूज पे या मोबाइल पे आप देखना, उसमें दिख जाएगा कि बहू बेटे बूढ़ी माई को घसीट घसीट के मार रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आपके ऐसा करने से आपके बच्चों में अच्छे गुण आ जाएंगे, अच्छे संस्कार आ जाएंगे? और आप चाहे माँ बाप के साथ कैसा भी बिहेव कर लें, लेकिन माँ बाप का प्रेम जो है ना कभी कम नहीं होता। आप जब गर्भ में आते हो ना तब से प्रेम प्रारंभ हो जाता है, और जब माँ बाप की अंतिम सांस आती है ना तब तक ये प्रेम बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं होता। और एक माँ तो अंतिम समय में भी अपनी सांस जब आखिरी चलती है ना तब भी एक ही प्रार्थना करती है, वो कह कर जाती है, जब विदा होंगी बेटा घर से मेरी जाती हुई डोली सजा देना, और कुछ नहीं चाहती बेटा तुझसे मुझे 2 गज कफन उड़ा देना, और कुछ नहीं चाहती बेटा तुझसे मुझे 2 गज कफन उड़ा देना, और 4 बराती मिलकर बेटा नदी किनारे पहुंचा देना, और लकड़ी की एक चिता बनाकर दया की आग लगा देना, और इस तन की हो जाएगी राख मेरे लाल, इस तन की हो जाएगी राख मेरे लाल, इसे गंगा जी में बहा देना, और पड़े मुसीबत तुझ पर बेटा तो याद हमारी कर लेना, और पड़े मुसीबत तुझ पर बेटा तो याद हमारी कर लेना। ये एक माँ की ममता है, चाहे बेटे ने कुछ भी किया हो फिर भी वो अंत समय में कहती है कि तुझ पर कोई भी मुसीबत आए ना तो भी मुझे याद कर लेना। और अनुभव कर लो, अभी भी अगर हमारे पैर में थोड़ी सी ठोकर भी लग जाए ना तो हमारे मुख से पहला शब्द निकलता है ओ माँ, चाहे माँ है या नहीं। इसलिए ध्यान रखना, कहते हैं कि फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते, और मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं लेकिन हजारों गलतियों को माफ करने वाले माँ बाप सबको नहीं मिलते। इसलिए अगर मिले हैं तो कदर कर लो भैया, ये सबके सौभाग्य में नहीं होता। जिनके माँ बाप नहीं है ना उनसे जाकर पूछना, सर पे हाथ फेरने वाला कोई नहीं मिलेगा। चाहे कितने भी भूखे प्यासे हरे थके आए हो ना, शाम को बेटा जब दुकान से घर आता है पत्नी पूछती है आज कितना बचाया, बेटा पूछता है मेरे लिए क्या लाया। माँ बाप घर में होंगे ना तो वो पूछेंगे बेटा तूने दिन भर से कुछ खाया, ये और कोई नहीं पूछ सकता माँ बाप के अलावा। इसलिए माँ बाप हैं तो कदर कर लो, क्योंकि इनके जैसा प्रेम दुनिया में आप कहीं भी भटक लो आपको कोई नहीं कर सकता है।